राजधानी था मेवाड़ का। ये जोड़ला पोल है, जो दो पोल जुड़े हुए हैं। आप अभी एंट्री करें, ये अस्तबल है, मतलब घोड़ा आने के लिए था। अच्छा, 7 घोड़े आते थे यहाँ, सूर्य भगवान की पूजा करते थे ना। हाँ, ये 7 अस्तबल बने हुए इधर जो देख रहे हैं ना, ये क्योंकि सूर्यवंशी जो राजा थे, भगवान सूर्य के जो 7 घोड़ों की पूजा करते थे वे, तो इसलिए ये 7 अस्तबल बने हुए यहाँ के। ये तो उस समय के यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे सर। और ये सूर्य की पूजा के लिए बना हुआ है। इधर जो देखते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी जो राजा थे, उनका सूर्य भगवान की पूजा के लिए चीजें बनी होती है उनके पैलेस में, किले के अंदर। सामने जो दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं सूरज गोकड़ा। जब सूर्य भगवान उदय हुए ना, तो रानियां जल चढ़ा दी थी सूर्य भगवान को यहीं से। इसको सूरज गोखड़ा बोलते हैं सर इसको। और ये है नगाड़ खाना, ये वाला जो ढोल नगाड़े बजते थे ना, तो वो यहाँ से वो बजाए जाते थे उस जमाने के अंदर। ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये वो ढोल नगाड़े बजते थे जहाँ से। तो यहाँ बैठते, अभी तो बंद है 2 महीने से। जो जैसे मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, वैसे ये माइक में आवाज आती है, यहाँ सुनते हैं। ये पूरा पैलेस के अंदर लाइट वगैरह चलती है सर, लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लाइट एंड साउंड शो के लिए यहाँ सुनते हैं। जो भी सुनना इंटरेस्ट है हिस्ट्री के, वो माइक में आवाज आके सुनते हैं। ये पूरा एक ही पैलेस है भैया, कुंभा पैलेस। ये कुंभा इसके पैलेस अंदर हाँ 100 लगभग रूम है। तो जितने जो राजा का जो फैमिली था, वो सारा इसके अंदर रहता था। तो ये सामने जो दिख रहा है, बिल्कुल महाराणा कुंभा यहाँ रहे, महाराणा सांगा रहे, महाराणा उदय सिंह रहे, महाराणा प्रताप रहे। ये जो आप जूम कर रहे हो ना, ये बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये अपने संत मीराबाई की है, वही मीरा कृष्ण वाली। अच्छा, जिसके भजन वगैरह सुनते हैं हम। तो मीराबाई का ससुराल है चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे मीराबाई उस बिल्डिंग के अंदर रहती थी। तो भोजराज की वाइफ थी, राणा सांगा का बेटा था बड़ा वाला, महाराणा प्रताप के बड़े काका। 1518 में जब शादी हुई ना चित्तौड़ में, तो इस पैलेस के अंदर रहती थी। लेकिन जब पति की मृत्यु के बाद उनके देवर ने बहुत परेशान किया भैया उनको, फिर उन्होंने इस महल को छोड़ के इस मंदिर को बनाया। ये मंदिर में रहने लगी थी। ये सामने जो मंदिर दिख रहे हैं ना आपको, इस मंदिर में। तो जब उसके देवर नहीं माने, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति करती थी, तो उनको मारने के लिए जो जहर का जो प्याला दिया ना मीरा को, वो इसी मंदिर में दिया था, जो अमृत में बदला था। फूलों की टोकरी में सांप भेजा, फूलों की माला बना था। फिर भी बहुत परेशान किया मीरा को, तो मीरा चित्तौड़ छोड़ के द्वारका चली गई थी, गुजरात। अच्छा। और वहां कृष्ण की मूर्ति में समाई थी। कई सालों तक वहां भक्ति की थी, संत रणछोड़ दास जी की। ठीक। अच्छा, ये जो टेबल सी है, ये किस लिए? ये तो अभी बनाया उसी टाइम का है? लाइट एंड साउंड शो के लिए। जो भी हिस्ट्री का इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ शाम को शो चलता है। अभी तो बंद है 2 महीने से। अच्छा, यहाँ वो पूरा हिस्ट्री सुनाते हैं सर। ठीक। हाँ जी, है अभी बता रहे। ये तो पूजा का स्थल है पूरा। ये मेन गेट है। इस महल में आने का राजा का जो गेट है ना, इस कुंभा पैलेस में, ये वाला, ये जो हमको सामने दिख रहा है ना, वो ये मेन गेट है इसका। अभी किसी कारण से बंद कर रखा है। इस गेट का नाम है त्रिपोलिया गेट। ये सामने जो दिख रहा है, सामने गेट त्रिपोलिया गेट। और ये जो सभा थी राजा के दरबार में, मंत्री लोगों के साथ जो मीटिंग वगैरह होती थी ना राजा की, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जी की, वो सारी यहाँ होती थी मीटिंग वगैरह। बड़ा राज तिलक तो आगे है। ये महल जो घूम रहे हम, तो ये सारा आता है जनाना पार्ट, महारानियों के लिए। राइट वाला, ठीक है। और ये लेफ्ट वाला पार्ट है, मेंस पार्ट आता है। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, बेसमेंट नीचे है इसका। तो पहले वो बना, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इस तरह ये सारा टूट चुका है। यानी आज के 600 साल पहले रहते थे राजा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से वो उदयपुर रहने लगे, फिर उन्होंने उसको बनाया। तो वहाँ उनका सारा फैमिली जो था वहाँ पे रहने लगा था। यस सर। तो यहाँ वो कुंभलगढ़ वगैरह, राजसमंद, ऐसे बहुत सारे फोर्ट है, वहाँ पे इनका निवास रहने लगे थे। चित्तौड़गढ़ का निर्माता जो जिस राजा को कहते हैं, उसका नाम है चित्रागंधा मौर्य। 553 में आया था वो यहाँ पे। आखिरी था उनका मान मौर्य, जिसको हराया था युद्ध में बप्पा रावल ने। तो बप्पा रावल पहले राजा थे, मेवाड़ में आए थे, गोहिल राजपूतों में। वहां से जो वंश चला अभी तक भी चल रहा है। 77वीं पीढ़ी 77, महाराणा प्रताप से 25 कंटिन्यू अभी चल रही है सर, जो देखे। तो उन्होंने सभी ने जो देखे मिलके इसको बनाया। लगभग 350 साल तक राजधानी रखा था मेवाड़ की, चित्तौड़गढ़ को 350 साल तक। तो उस समय बहुत सारा विकास हुआ किले के अंदर, बहुत सारी चीजें बनी। लड़ने का सबसे मेन हथियार था इन हमारे राजा के पास, ये हाइट। हाँ, अब हाइट के अंदर तो आ गए ये लोग। फिर इन्होंने वॉल बनाया। तो ये 13 किलोमीटर का इसका वॉल है, बाउंड्री। बिल्कुल सर। रहने के लिए जैसे जैसे राजा का फैमिली बढ़ता गया, तो इस तरह से 20 पैलेस बनाए। धार्मिक बहुत थे,
भगवान से ही शुरुआत करते थे सब चीज की। किले के अंदर 113 मंदिर बनाई, 84 पानी के कुंड बनाए उन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो पानी की थी। पानी कहाँ से लाएंगे, तो बारिश का पानी होता था ना, वो स्टोर करके रखते थे इनके अंदर वे लोग। ये सारे रूम है फैमिली के लिए, रॉयल फैमिली के लिए, सर्दी गर्मी बारिश के हिसाब से चेंजिंग वो जो रूम बनाए जाते थे ना उनके। और ये पूरा जो देखिए बेसमेंट भी है नीचे डाउन में। बिल्कुल, ये अपना चित्तौड़गढ़ है। ये चित्तौड़गढ़ है, पूरा सिटी जो देखे ना चित्तौड़गढ़ है। ये पूरा जितना जो देखे, पूरी जो पब्लिक है, पूरा जो शहर है, वो सारा यहाँ पे नीचे निवास करता है। ये सामने पूरा चित्तौड़। ये शहर पहले किले के अंदर था, फिर धीरे धीरे पब्लिक यहाँ नीचे रहने लगी, स्वतंत्र हुए। 2 नदियाँ है, गंभीर और बेड़च। गंभीर आती है उदयपुर से, मध्य प्रदेश से, बेड़च आती है उदयपुर से। तो ये एक मार्ग थे, राज्य को जोड़ते थे। ये इधर से मध्य प्रदेश की तरफ ये नदी जा रही थी, वो रास्ते बन गए इनके, ठीक है। इधर से गुजरात जा रही है, इधर से वापस आगे जा रही है, तो ऐसे ये मार्ग थे। तो हर राजा का किला आपको नदी के पास में दिखेगा। बिल्कुल सर, पानी के लिए और